On with us, as we'll keep coming back to you for more updates. At this point of time, what we are tracking in the latest is that according to the sources, the BJP has invited people from 250 slum clusters to participate in the grand event. In the national capital's Ramlila Maidan, 5,000 pradhans of the slum clusters, 10,000 slum dwellers and some slum dwellers who have been given houses will also be invited. All right. Aditya, in fact, at this point of time, the invitation is not only extended to the industrialists, the big celebrities, but also the 250 clusters of the slum dwellers as well, is what we are learning. That in fact the BJP has heavily banked on during these campaign polls as well, and also got a good vote share as far as the vote of the Delhi Dehat is also concerned. In the areas where there are the rural areas of the national capital, which have voted in a very high amount with good mandate to the BJP, and they are also going to be invited. What are you picking up on that front? देखिए सिमरन, सबसे आपने देखा होगा कि भाजपा इस बार के चुनाव में झुग्गी झोपड़ी में अपना जगह बनाने में जो एक कामयाबी हासिल किया है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के जो वोट्स थे वो आम आदमी पार्टी के फिक्स हो चुके हैं। आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ और उनका जो चुनाव चिन्ह झाड़ू था, झाड़ू उस चुनाव चिन्ह के जो लोगों के सामने रखा, जो उसको लॉन्चिंग की गई थी, वो नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के झुग्गी से की गई थी। आप समझिए कि झुग्गी झोपड़ी का और या ऑटो वाले का कितना बड़ा अहम रोल रहा है आम आदमी पार्टी को जितवाने में। साथ ही जब शुरुआत जब आम आदमी पार्टी की हुई थी, उस वक्त भी जो जाट गुजर कम्युनिटी है, 360 गांव के जो खाप पंचायत है, क्योंकि दिल्ली जो बसा है वो चारों तरफ के गांव का बसा है, उन्हीं की जमीनों पे बसा हुआ है, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। वो लगभग 40% वोटर्स हैं पूरे दिल्ली के, जो क्षेत्रीय निवासी यहाँ के हैं। उन सबको भी जीत दिलवाने में भाजपा को जीत दिलवाने में उन्होंने भी बहुत मदद की है। ऐसे में देखा जा रहा है कि उन सबको बोला जाएगा कि आप उस सेरेमनी में शामिल हुई है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से काम करती है, भाजपा का जो हिस्सा सबको हिस्सा देने के बाद जो उनकी आइडियोलॉजी में है कि अंत्योदय की जो बात करते हैं कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उसका ही उदय जो है वो होना जरूरी है, वही विकास है। तो अंत्योदय का जो योजना है उसी के तहत ये उनकी प्लानिंग होती है कि जब भी इस तरह के कोई आयोजन हो तो उन सबको, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में जगह बनाना बहुत ही बड़ी बात थी भाजपा के लिए, और उस किला को भेदना आम आदमी पार्टी के जो किला पहले से बना रखा था पिछले 10-15 सालों से जो काम उन्होंने किया था, कि आम आदमी पार्टी एक एनजीओ पार्टी है। एनजीओ पार्टी बनने का मतलब है कि वो एनजीओ से बने और एनजीओ से ही वो ऊपर उठे और एनजीओ का काम करते करते, तो उनका जो काम रहा है वो वैसे क्षेत्रों में रहा है। तो आम आदमी पार्टी का वहां गहरी जो पैठ है वो मजबूत मानी जाती है। उस किला को फेदना और भाजपा की तरफ वोट शिफ्ट करना ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो इसलिए हो सकता है कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो भी, उनको भी शामिल करवाया जाएगा। ऑटो यूनियंस के जो लोग हैं उनको शामिल करवाने की बात वो चल रही है। साथ ही जो गांव हैं, जो खाप पंचायत के जो लोग हैं उनको शामिल करवाने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। साथ ही कई ऐसे और चेहरे हैं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उन सबको भी लाने की बात जो है वो की जा रही है। जी सिमरन। Well, absolutely. In fact, Aditya, as far as the